वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले द्वादश टीला की जय। जब भगवान कालिदेव में से लीला करी, कालिदेव का दमन करा, तो दमन करने के बाद भगवान को बड़ी सर्दी लगी। जब कृष्ण भगवान को सर्दी लगी तो सर्दी लगने के बाद क्या है, ठाकुर जी कुटिया में जाके छुपे। और छोटी सी कुटिया थी, बहुत छोटी सी कुटिया थी, क्योंकि ठाकुर जी भी छोटे थे। ये मदन मोहन जी के पीछे आज भी वो द्वादश टीला है। उस द्वादश टीला में क्या है कि जब ठाकुर जी छुप गए तो सर्दी लगी, तो सूर्य देवता ने अपनी 12 कलाओं से भगवान की सर्दी दूर करी। उसका नाम द्वादश टीला। और प्रेमी रसिक संतों का भी है कि ये द्वादश टीला का जो है वो श्रीमती राधा रानी की कृपा से। कहते हैं 12 प्रकार के सूर्य, मतलब 12 सूर्यों ने राधा रानी के उससे देखा जाए तो राधा रानी ने 12 सूर्यों का आह्वान करा। 12 सूर्यों का जब आह्वान करा, जब जाके भगवान की सर्दी दूर हुई। और सर्दी दूर होने के बाद उस टीला का नाम द्वादश टीला पड़ा। 12 सूर्य भगवान ने बोला, तो इसीलिए एक वहां पर एक और लीला है, उसका नाम है प्रस्कंद, जहाँ भगवान को पसीना आया, ठाकुर जी को पसीना आया, तो उस पसीने को आने के पर प्रस्कंद भी कहा गया। भगवान को पसीना आया तो वहीं पास में अद्वैत वट है, जिसके नीचे अद्वैताचार्य जी ने बैठकर भजन करा। और भजन करने के बाद महावन और गोकुल से उनको मदन गोपाल ठाकुर जी प्राप्त हुए। जब मदन गोपाल ठाकुर जी प्राप्त हुए उनकी भक्ति से, ऐसे ठाकुर जी नहीं मिलते। यदि कोई सोचे कि नहीं ब्रजभूमि में आकर ठाकुर जी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से, भक्ति से ही ठाकुर जी मिलते हैं। तो अद्वैताचार्य जी को वहां पर क्या मदन गोपाल जी मिले, महावन और गोकुल। जब मिले तो मिलने के बाद यवनों का बड़ा आतंक हुआ उस समय। तो यवनों के आतंक से उन्होंने एक चौबे जी के यहाँ पर ठाकुर जी गुप्त रूप से उनको रख दिया। अब जब गुप्त रूप से रख दिया तो फिर उनको पता चला कि श्रीमन महाप्रभु जी का आविर्भाव होने वाला है नदियापुर में। तो उनने उस चौबे जी के यहाँ गुप्त रूप में रखकर वो नदियापुर में चले गए। उसके बाद जब महाप्रभु जी की पता चली कि नवद्वीप में महाप्रभु जी का प्रागट्य होने वाला है, तो वो नवद्वीप के लिए प्रस्थान कर गए। और बाद में जब महाप्रभु जी का जब शीघ्र नदियापुर में गोरा अवतरित हुए, उन्होंने पता चला कि कालांतर में मदन गोपाल सनातन गोस्वामी जी को प्राप्त हुए। तो उनने भव्य मंदिर की स्थापना करी। और मंदिर में स्थापना करने के बाद जब मदन गोपाल जी वहाँ स्थापना करी, तो आज के टाइम में वही मदन गोपाल मदन मोहन जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो वही आज भी मंदिर है, वहीं पर द्वादश टीला और अद्वैत वट वहीं पर विराजमान है। वहीं पर ठाकुर जी की अनन्य लीलाओं का हुआ है। आज भी वहां पर इतनी ऊपर विशाल मंदिर है मदन मोहन जी का, जिसके बराबर में यमुना जी भी थी। एक समय की बात है, वहां पर सोने का कलश था मदन मोहन जी पे, तो एक चोर लेकर गिरा, लेके भागा। यमुना जी में जैसे ही कूदा तो कलश दूर और चोर भी दूर। तो जब बाद में जब भक्तों ने आग्रह करा, प्रभु आपकी चोरी हुई ऐसा है, तो कलश स्वतः ही वापस मदन मोहन जी के मंदिर में वापस आया। और आने के बाद नित्य लीला जैसे चलती आई है ठाकुर जी की।